टाइगर जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर जेएमएम कार्यालय लेकर के आया गया, जिसके बाद कई सारे लोगों ने यहां पर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। फिलहाल जो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो पार्टी कार्यालय की है, जेएमएम पार्टी कार्यालय की है, जहां पर अब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर यहां पर आ चुका है। और यहां पर आपको बता दें कि शिबू सोरेन यहां पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंच चुके हैं और तमाम मंत्री विधायक जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के साथ साथ यहाँ पर जेएमएम के तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और फिलहाल जो पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो जेएमएम कार्यालय की है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो 14 मार्च को पारस अस्पताल में भर्ती हुए थे। उसके बाद फिर वो उन्हें वहाँ से एयरलिफ्ट कर चेन्नई रवाना कर दिया गया था। और 21 दिनों के वहाँ पर संघर्ष के बाद इलाज के दौरान उनकी वो अब हम लोगों के बीच नहीं है। इससे पहले आपको बता दें कि कोरोना के इस समय में उनका लंग्स ट्रांसप्लांट हुआ था, जिसके बाद लगातार डॉक्टर उन्हें कहते हुए भी नज़र आ रहे थे कि आप लोगों से थोड़ी दूरी बनाएं। लेकिन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो लगातार अपने क्षेत्र की जनता से मुलाकात करते रहे, उन लोगों की जो भी समस्या थी उसे सुलझाते हुए नज़र आ रहे थे। अब हम लोग यहाँ पर पूरी तस्वीरें हम लोगों ने यहाँ पर आपको दिखाई कि किस तरीके से तमाम लोग पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि और अंतिम दर्शन के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे। शिबू सोरेन ने भी यहाँ पर अंतिम श्रद्धांजलि टाइगर जगन्नाथ महतो को दी है। और अब हम लोग इसको लेकर के सीधे सुनेंगे तमाम लोगों का यहाँ पर क्या कुछ कहना है, कितनी बड़ी क्षति है झारखंड को। सीधे सुनिए। अपूर्णीय क्षति है और इसकी कमी निकट भविष्य में नहीं पूरी की जा सकती है। जिस तरह से वो सहज सरल व्यक्तित्व के धनी थे और जो भी मिलता था एक बार मिलने के बाद अभिभूत हो जाता था कि किस तरह के जमीनी नेता हैं और किस तरह से सभी लोगों को सम्मान देते हैं। बोकारो से आते थे हम लोग, उसी ज़िले से आते हैं और निश्चित रूप से उनकी ज़मीनी लड़ाई को देखा। हमने विस्थापितों के लिए संघर्ष कहिए, गरीब मजलूमों के लिए संघर्ष कहिए, संघर्ष की उपज थे और इसलिए उनको टाइगर कहा जाता था। आज उनका नहीं होना निश्चित रूप से झारखंड ही नहीं देश दुनिया के लिए भी दुखद है। और हम लोग उनको तभी सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे जब वो जो जैसा सोचते थे उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे। उनकी कमी पूरी नहीं की जा सकती। देखिए, मुझे तो ये बहुत बड़ी क्षति लग रही है, क्योंकि एक जननायक, एक आंदोलनकारी सरकार में रह के भी अपनी बातों को और लोगों के जो हित की बात वो करते थे। और हमने अपने क्षेत्र में बहुत सारा काम उनके माध्यम से कराया है। कभी भी मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा है। जब भी गई हूँ, चाहे वो कितने भी बीमार रहते थे, मुझे लगता था कि मतलब नहीं जाना चाहिए इस वक्त, लेकिन मुझे बुला लिया करते थे कि ये काम तुम्हारा है, आके मतलब बात कर लो। उनके जैसा रिस्पॉन्स जो है शायद ही मतलब कोई नेता के पास किसी को मिलता होगा। तो पर्सनली भी मेरी बहुत बड़ा क्षति हुआ है। मेरे क्षेत्र के लोग भी उनको बहुत मानते हैं। कई सारे स्कूल जो ख़त्म हो गए थे उसको ज़िंदा कर उनके माध्यम से हमने अपने क्षेत्र में उसको ज़िंदा किया है। बच्चों की संख्या कम होने के वजह से भी कोई स्कूल बंद हो जा रहे थे, चाहे 1-2 गिनती के बच्चे कम पढ़ते थे पॉलिसी के हिसाब से, तो भी उनका रहता था कि नहीं, जब बच्चे पढ़ रहे हैं उनका पढ़ाई जारी रहना चाहिए। और हमेशा कोशिश करते रहते थे कि और बेहतर शिक्षा व्यवस्था कैसे हो। बिल्कुल हमारे प्रेरणा थे, आदर्श थे। बहुत दुखी हूँ उनके जाने से। काफ़ी सपना था उनका, सब पूरा नहीं। हाँ बिल्कुल, उनके सपना से जन भावना जुड़े हुए थे। जन भावनाओं का जो सपना था वो उनका सपना था। वो हमें रुमाल बांटे थे जिसमें 1932 लिखा हुआ था पूरे विधानसभा में, मफलर बांटे थे। मतलब उनका भावना को जाहिर अपने तरीके से अलग अलग अंदाज से किए हैं, जो मतलब काफ़ी उनसे लोगों का भावना जुड़ा हुआ है। और निश्चित रूप से सिर्फ मेरी ही नहीं, बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं और क्षेत्र की जनता तो बहुत दुखी होगी, राज्य की जनता दुखी है। पर क्षति तो अपनी जगह है ही है। व्यक्तिगत तौर पर भी
बड़ी क्षति हुई। 20 वर्षों का हम लोगों का साथ था। पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, उस समय मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह जिला समिति का अध्यक्ष था। बड़ा लंबा संघर्ष हम लोगों ने किया और झारखंडी मुद्दों पर इस आदमी की बेबाक राय और क्लियर स्टैंड इसको बाकी लोगों से अलग करता था। अपूर्णीय क्षति है, खास करके हमारे ज़िले को, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को उत्तरी छोटानागपुर में बहुत बड़ा झटका लगा है और हम नहीं समझते हैं कि आने वाले समय में कभी इसकी भरपाई भी हो पाएगी। बहुत ज़्यादा लगाव था, बड़ा भाई छोटा भाई का रिश्ता था। बोलते भी थे कि आप हम बड़ा रहेंगे, तुम बड़ा रहेगा, हम ने आप बड़ा भाई है। और जब भी वही रास्ता मेरा था उनका क्षेत्र जाने का, संजोग था कि कोई भी कार्यक्रम रहता था तो हम पहुंच जाते थे। और वैसा आदमी झारखंड मुक्ति मोर्चा में मिलना बहुत मुश्किल है। इतना साफ दिल, जितना हिम्मतवर, जाते जाते भी हम उनको बोलते थे कि थोड़ा आप रिलैक्स कीजिए। ठीक है, क्या कीजिएगा। अंतिम दर्शन अभी क्या प्रोग्राम है? अंतिम दर्शन में मुख्यमंत्री जी भी शामिल होंगे, हेलीकॉप्टर से आप लोग जा रहे हैं, क्या कुछ थोड़ा बता देते हैं? हाँ, वही है जो आप बोल रहे हैं जी, बताइए। अभी जाएँ, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? 3:30 बजे सीएम साहब यहाँ से जाएंगे, 4 बजे पहुँचे। हाँ, सब चले। क्योंकि जो मूलवासियों के जो सबसे प्रखर प्रवक्ता और मजदूर और किसानों के मसीहा कह सकते हैं हम लोग, उनका निधन एक अपूर्णीय क्षति और पार्टी इस शून्यता से अब कैसे उभरे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जो गुरुजी के बाद जो संघर्ष के प्रतीक थे, चाहे वो दुर्गादा हो, जगन्नाथ हो, सुनील महतो जी हो, ऐसे शरीकों को हम लोगों ने खोया है। अब ये तो नियति है कि हमको ये मान लेना पड़ेगा, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा क्षति है। और हमको लगता है कि संपूर्ण झारखंड में इस शून्यता को आज महसूस किया जा रहा है। जगन्नाथ दास जीवन भर संघर्ष के साथ जिए और जब मौत को भी उन्होंने वरण किया तब भी संघर्षशील रहे। तो ऐसे संघर्षशील लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं, खासकर झारखंड सरकार में अपने अल्पकाल में ही जो उन्होंने शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में काम किया, वो हमको लगता है कि झारखंड का बच्चा बहुत दिनों तक याद रखेगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर तमाम लोगों को सुना जब यहाँ पर पूछा गया कि उनकी जो उनकी ख्वाहिश थी 1932, कई सारे ऐसे सपने जो अब छूट गए, कहीं ना कहीं वो पूरे नहीं हो पाए, उसको लेकर के उनका क्या कुछ कहना है। उन्होंने कहा कि वो ज़रूर सपने आगे हम लोग ज़रूर पूरा करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बने रहे रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा। नमस्कार।